के बराबरी में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन का मज़ार है। माशाल्लाह, तो क्या लोग बात। वहाँ मज़ारों पे बड़ी हाज़िरी देने जाते हैं। तो वहाँ अच्छा। और साथ में ही ये जो है होटल है। अच्छा, तो नहीं, बल्कि करीम होटल, हाँ उसका, सॉरी मैं भूल गया, करीम होटल उसका नाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। तो उस करीम होटल में भी आप जब जाएंगे तो आपको वही माहौल मिलेगा। सर्विस करने वाले भी वो पुराना लिबास पहने हुए हैं, हाँ, बाहर जो चौकीदार खड़े हुए हैं वो भी वो नेज़े लेके खड़े होते हैं, वाह! अरे और हाँ। अच्छा खाना भी उसी अंदाज से सर्व होता है और बड़ा मज़ेदार खाना। अच्छा, खास तौर से जो एक डिश मैंने खाई, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, वो थी नरगिसी कोफ्ते। आय हाय हाय! हाँ हाँ क्या हाँ। मैंने बात है। इतने लजीज नरगिसी कोफ्ते कभी नहीं खाए और इतनी मज़ेदार खीर मैंने किसी जगह नहीं खाई। वाह! हसन भाई, ये जो खाने मुगल खाते होंगे, तो इनकी क्या रेसिपी चलती आ रही होगी जो उनके बावर्ची बनाता होगा, या हाँ हाँ, खत्म? जाहिर है, देखिए जी, हेरिटेज तो चलती है ना। जैसे अब हमारे भी पाकिस्तान में, खासतौर से पंजाब में, हुँ, जो रिवायतें हैं वो पुराने ही खाने चले आ रहे हैं, वही रिवायतें थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ। सही। आज भी आप अच्छा। किसी देहात में जाके किसी पुराने आदमी से पूछें तो हुँ, आपको वही डिशेज बताएगा। मुमकिन है उनके नाम बदल गए हों, मुमकिन है सही। उनके बनाने का अंदाज बदल गया हो, नहीं, हुँ, लेकिन वो वो जो डिशेज वही मुगल मौजूद। खाना खाते थे वो। हाँ तो वो है, वो अब जाहिर है वो हम नहीं खा सकते क्या? हम भी तो मुगल से कोई कम है? नहीं नहीं, हम तो मुगल से कम नहीं है, लेकिन उनकी जो रेसिपी है बिल्कुल वैसी रेसिपी। कोई मतलब क्या क्या खाते होंगे, मैं सोचती हूँ। दाल तो तो ये पता तो है, ये, वो जो कौन सी दाल का मुहावरा है, इसके लिए तो भाई गेहूं आलम और बाला मसूर में की फोन दाल। करना पड़ेगा शहंशाह अकबर से पूछने के लिए। सच में, मैं अक्सर सोच रही होती हूँ कि वो कैसा लिबास पहनते होंगे, किस तरह का मटेरियल होगा, और उनकी शहजादियां किस तरह फिरती होंगी, वो मेकअप कैसे करती होंगी। वाह! आपको अपने मतलब की बात पूछनी है। हाँ, मुझे असल में आखिर में आके मुझे अपने मतलब की बात पूछनी थी। हाँ नहीं, जाहिर है, वो तो देखिए जी, वो एक अपना दौर था। हुँ, मैं तो सिर्फ एक चीज पे हैरान होता हूँ कभी कभी, मैं जब अकेला सोचता हूँ, मैं जब हिस्ट्री भी पढ़ता था तो हुँ, वही सोचता था कि यार इतनी गर्मी में हुँ, ये जो वो लिबास पहन के घूमते थे, हुँ, ये वो ठीक है ना, कि वो अबा पहनी हुई है और हम्म। बड़ा जर्क बर्क उस पे जनाब मोती भी लगे हुए हैं और जो ताज भी पहना हुआ है, तो मैंने कहा इतनी गर्मी में वो गुजारा कैसे करते होंगे। सही बात। अच्छा, लेकिन वो इनके, मैंने हाँ इनके जो बोले, वो थे उसमें इन्होंने दीवार के दरमियान में ठंडे पानी की लाइनें आती थी इनके किले में। चालाक बहुत थे, ऐसी बात देखिए नहीं उस है। जमा मैं आपको बताऊं, उस जमाने में वो कहते हैं ना कि जरूरत ईजाद की माँ है। हुँ, उस हम्म। जमाने में भी वो अपनी उसके हिसाब से इतनी इतनी कमाल की चीजें उन्होंने बनाई हुई थी। अच्छा, जैसे आपको याद होगा कि पुराने जमाने में, और इंडिया में अभी भी हैं, अच्छा, वो ये है कि बहुत छतें ऊंची हुआ करती थी, सही। ठीक है ना, जी हुँ, जी और जी छतों में रोशनदान हुआ करते थे। जी, सही। अच्छा, बिल्कुल। दूसरे ये आजकल का सीमेंट नहीं होता था, उस जमाने में लिंटर पड़ा करते थे, वो हुँ, लेंटर, तीरों वाले, हाँ। जी जी, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा देखिए, उसकी वजह से कमरे सर्दियों गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे, सही। ठीक है लकड़ी ना। के थे ना वो, हाँ, तीर जो थे। और मैं आपको बताऊं, मुझे शाही किला भी यहाँ लाहौर में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, हुँ, हुँ, वहां भी हुआ। हुँ, तो हुँ। जो बहुत बारादरी मजे। बनी हुई है, अगर आप अच्छा, हाँ। बारादरी में कुर्सी डाल के बैठ जाएं जी, तो जी। हम्म। मेरी गारंटी है कि आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। अच्छा। इतनी अच्छा। तेज हवा आपको क्रॉस करेगी वो हुँ, हुँ, वो हवा कहाँ से आती है और इतनी ठंडी कैसे होती है, इसका मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। लेकिन आप हम्म। थोड़ी देर के बाद घबरा के उठ जाएंगे कि इतनी ठंड आपको लगेगी। हुँ, हुँ, तो जाहिर है वो जिस तरह आप बता रही हैं, वही इंतजाम उन्होंने अपने कमरों में भी किया होगा। जी बिल्कुल। जी। और ऐसी ऐसी इजाज़ात थी, मैं आपको बताऊं, ताजमहल हुँ, हम हुँ, गए, तो सही। और ताजमहल में जब जो मरकजी उनकी बिल्डिंग है, हुँ, हुँ, जहाँ शाहजहां का मज़ार और मुमताज महल के मज़ार हैं, जी, जी। वहां पर एक हमें एक खाली सी जगह नजर आई, हुँ, तालाब नुमा। हुँ, तो हमने उससे पूछा, जो गाइड हमारे साथ था, हमने कहा भाई ये क्या है? सही। कहने लगे जी ये पहले हौज हुआ करता था, अच्छा। लेकिन ये अब बंद कर दिया गया है। मैंने कहा ये हौज, इसमें क्या क्या खासियत थी? हुँ, कहने लगे ये हुआ कि जी जब अंग्रेज आए अच्छा, तो उन्होंने ज़ाहिर है यहाँ का विजिट किया। सही। जब विजिट किया तो उन्होंने ये देखा कि इस हौज का पानी गर्म है। ओहो! तो उन्होंने कहा ये कैसे गर्म है भाई, अभी ना तो यहाँ का कोई बंदा है ना बंदे की जात। हाँ, हाँ। तो उन्हें बताया गया कि जी हमने भी कभी कोशिश नहीं की, लेकिन ये पानी हर 12 महीने गर्म रहता है। अच्छा, कोई तो वो इन्होंने ऐसा तहखाने गए, टेक्निकली। जी वो तहखाने अच्छा में गए। फिर अच्छा। तहखाने में अच्छा। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पाइप सा नीचे जा रहा है, हुँ, हुँ, और उस पाइप, जहाँ वो लोहे का पाइप, और जहाँ पाइप खत्म होता है जी, जी। वहां एक बर्तन रखा हुआ है, और उस बर्तन में तेल है, और तेल में एक चिराग नुमा चीज जल रही है, अच्छा, अरे। ठीक है। और जो पाइप था उसके नीचे कोई एक मेटल लगा हुआ है, जो उन्हें कुछ नहीं पता चल सका ये मेटल का है। अच्छा। अच्छा, अच्छा। उसकी सीधा सीधा फॉर्मूला ये था कि कहते हैं कि वो मेटल
हम्म। ईट